तो दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त अब की बार इंटर में होंगे या इंटर पास आउट कर चुके होंगे बायोलॉजी ग्रुप से, मतलब जिन लोगों ने इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था, बायोलॉजी ग्रुप वाले स्टूडेंट, वो लोग इंटर में अब की बार होंगे या इंटर पास कर चुके होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो सब अब इंटर के बाद क्या करें। उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब वो क्या क्या कर सकते हैं इंटर के बाद, उनके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली कि वो इंटर के बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कैरियर ऑप्शन फॉर क्लास 12 पीसीबी स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़े थे इंटर में, उनके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है, क्या वो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम इंटर बायोलॉजी ग्रुप से हैं, बायोलॉजी ग्रुप से हमने इंटर किया, तो हमारे पास मुख्य 3 धारा आती हैं, 3 मुख्य सेक्शन में हम जा सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। पहला जो हमारा कोर मेडिकल फील्ड है, कोर मेडिकल फील्ड मतलब बिल्कुल मेडिकल में आप जा सकते हैं। जो मेन मेडिकल की ब्रांचें हैं, जैसे एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं या वेटरनरी कर सकते हैं। मतलब कोर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने कोर्स हैं, पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप बीएससी कर सकते हैं। आपने इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर किया है तो आप बीएससी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अदर का होता है। अदर में जैसे पैरामेडिकल के कोर्स से जा सकते हैं या एलाइडेड ब्रांचेज जो आती हैं मेडिकल की, वो सब कोर्सेज कर सकते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम नीचे वाले डायग्राम को जाके देखते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, आपके पास मुख्यतः 4 धाराएं दिखाई गई हैं। इसमें अदर्स को, जो इसमें अदर है, इसी अदर को 2 भाग में बांटा गया है यहाँ पर कि 4 धाराएं दिखाई गई हैं अदर को। तो सबसे पहला है कोर मेडिकल फील्ड। कोर मेडिकल साइंस में आप जा सकते हैं, मेडिकल साइंस में जा सकते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है कि मेडिकल साइंस में आप जाकर क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी में, इन सब मतलब एमबीबीएस कोर्स में मेडिसिन और सर्जरी, इन सब सेक्शन में जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। बीएएमएस कर सकते हैं। आयुर्वेदिक जो बीएएमएस मतलब आयुर्वेदिक वाला विभाग, आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी में जा सकते हैं। फिर बीएचएमएस कर सकते हैं, होम्योपैथिक वाला बीएचएमएस होम्योपैथिक वाला हो गया। बीएनवाईएस न्यूरोपैथिक का हो गया। फिर बीडीएस कर सकते हैं, डेंटल से रिलेटेड। मतलब ये सब एमबीबीएस से के इक्विवेलेंट ही कोर्सेज हैं। मतलब कोर मेडिकल फील्ड्स के कोर्सेज के आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएनवाईएस कर सकते हैं। जितना ये सब देख रहे हैं जनरली नीट एग्जाम के थ्रू होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप पैरामेडिकल्स में जा सकते हैं, पैरामेडिकल साइंस में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, बी फार्मा और डी फार्मा। देखिए, 2 कोर्सेज आते हैं इसमें। बी फार्मा 4 साल का होता है, और फार्मा डी, आप इसको डी फार्मा से कंपेयर ना करिएगा, ये 6 साल का कोर्स होता है फार्मा डी। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है और फार्मा डी 6 साल का कोर्स होता है। इंटर के बाद आप इसको कर सकते हैं। डी फार्मा वो डिप्लोमा होता है, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो बी फार्मा मतलब आपको दवाई वाले सेक्टर में, दवा वाले सेक्टर में अगर जाने की इच्छा है तो आप बी फार्मा और फार्मा डी कर सकते हैं। मतलब कि इनको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मा डी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आप फार्मेसी के बिल्कुल स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, दवाइयों के बिल्कुल स्पेशलिस्ट होंगे। तो ये पैरामेडिकल से कोर्स आते हैं 2, जो एक 4 साल का, एक 6 साल का। फिर आप क्या कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप बायोलॉजिकल साइंस में जाते हैं। बायोलॉजिकल साइंस मतलब बीएससी में, आप बीएससी में जा सकते हैं। बीएससी में आप क्या कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या फिशरीज साइंस जो है, इन सब से आप बीएससी कर सकते हैं। मतलब इन सब बायोकेमिस्ट्री में आपकी इच्छा है या माइक्रोबायोलॉजी में आप अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, यार हायर एजुकेशन डीप कोर साइंस में जाना चाहते हैं। कोर साइंस का मतलब कि आपको साइंस में रिसर्च वगैरह करना है, पीएचडी वगैरह करनी है या टीचर बनना है, साइंस के बायोलॉजी का टीचर वगैरह बनना है, तो ये सेक्टर को आप चूज़ कर सकते हैं। बीएससी कर सकते हैं आप बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से। ये सब जो है फिशरी या एंथ्रोपोलॉजी से, ये सब हमारे बीएससी के कोर्सेज हैं कि आप अगर बीएससी करना चाहते हैं तो ये सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास अप्लाइड मेडिकल साइंस। अप्लाइड मेडिकल साइंस में पैरामेडिकल के कोर्स आते हैं। अप्लाइड मेडिकल साइंस ये सब क्या है कि ये डॉक्टर तो नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के साथ जो कनेक्ट में स्टाफ और होता है, वो कोर्सेज अवेलेबल है। मतलब आप अब एमबीबीएस वाले तो मेन डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उनके अलावा जो उनके सपोर्टिव स्टाफ जो होते हैं वो सब होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन होता है बीएससी नर्सिंग का, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फिर बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग, मतलब आप एमआरआई वगैरह जो डॉक्टर करते हैं, आपने एमआरआई करवाया होगा, चाहे सिटी स्कैन करवाया, ये सब जो कोर्सेज हैं, तो इसके लिए बीएससी रेडियोलॉजी इसको बोलते हैं, रेडियोलॉजी में जा सकते हैं आप। बीएससी
बीएससी डायलिसिस में जा सकते हैं। जो डायलिसिस आपने नाम सुना, आपकी किडनी वगैरह फेल हो जाती है तो डायलिसिस करवाते हैं, तो आप डायलिसिस के सेक्टर में जा सकते हैं। डायलिसिस के डॉक्टर वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते हैं, वो ये कोर्स के होते हैं। ये बीएससी होता है, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। फिर बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको बीएमएलटी बोलते हैं। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता है, वो यही बीएससी किया होता है। बीएससी ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी वाले जितना खून टेस्ट वगैरह पैथोलॉजी वाले होते हैं, ये कोर्स होता है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले होते हैं, जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर आप देखे होंगे जिसको, तो ये सब अप्लाइड मेडिकल साइंसेज है। इसका मतलब आपने इंटर किया तो आपके पास 4 मुख्य धाराएँ हैं कि आप कोर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, पहला ऑप्शन कि कोर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप दवाई वाले सेक्टर में जा सकते हैं, जो दवाई का सेक्टर बी फार्मा या फार्मा डी कर सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि बायोलॉजिकल साइंस में जा सकते हैं आप, बायोलॉजिकल साइंस में मतलब बीएससी में जा सकते हैं आप, पीएचडी या रिसर्च वगैरह फील्ड में जाना है। चौथा ऑप्शन है अप्लाइड, जो डॉक्टर के सपोर्टिव स्टाफ है, जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह के कोर्स, रेडियो डॉक्टर के क्या करते हैं, पैथोलॉजी वाले हेल्प करते हैं डॉक्टर को रिपोर्ट देने में, एमआरआई वाले, तो ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसको अगर और डिटेल में हम समझना चाहें तो देखिए यहाँ फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि आप क्या करेंगे, मतलब किस कोर्स के बाद क्या होता है। जैसे आप BA-MS करेंगे तो उसके बाद आप MD कर सकते हैं, BH-MS करेंगे, ये होम्योपैथिक वाला हो गया। फिर BVSC होता है एक कोर्स, जिसको जैसे देखिए BVSC हो गया, BVSC मतलब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये BDS हो गया, BDS करेंगे डेंटल सर्जरी का, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, फिर उसके MDS करेंगे। फिर अगर आप MBBS करते हैं तो MBBS के बाद MD होता है, MD के बाद MS होता है, फिर या कोई स्पेशल डिप्लोमा होता है किसी का। फिर ये सब कोर्सेज देखिए, इधर के जितने भी कोर्सेज हैं ये सब कोर्सेज क्या है, ये सब जनरली नीट के थ्रू लेते हैं। जितना इधर के इस साइड के कोर्सेज देखें ये जनरली नीट के थ्रू होते हैं, लेकिन इसके इधर वाले जो कोर्सेज हैं इन सब के लिए नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बिना नीट के, विदाउट नीट भी इन सब में एडमिशन होता है। तो देखिए क्या पैरामेडिकल कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, फिर BMLT कर सकते हैं आप। अब BMLT फिर BSc करने जाएंगे तो BSc करेंगे, BSc के बाद MSc करेंगे, MSc के बाद MPhil करेंगे, MPhil के बाद PhD करेंगे अगर इस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। या फिर MSc बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, MSc बायोटेक्निकल से कर सकते हैं, या BSc होम साइंस से कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन अवेलेबल है BSc के, BMLT के, ऐसे। और थोड़ा अगले स्लाइड में चल के हम समझते हैं कि देखिए क्या हो सकता है। ऐसे कोर्सेज के बारे में हम जानकारी देंगे जो बिना नीट के होते हैं। जैसे कुछ लोग एग्जाम, कुछ बच्चे समझते हैं कि केवल इंटर के बाद नीट ही एक एग्जाम है जो हमको पास करना, नहीं, बिना नीट के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो इधर के कोर्सेज हमने दिखाया, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, बी फार्मा आप कर सकते हैं, BSc फिजियोलॉजिस्ट कर सकते हैं आप। फिर ऑप्टोमेट्री मतलब आप क्या समझते हैं, आँख वाले डॉक्टर, जितने आँख से रिलेटेड काम होता है ये सब विदाउट नीट हो सकता है। तो आप ऐसे डॉक्टर, आँख वाले डॉक्टर के बारे में, ऑप्टोमेट्री वाले डॉक्टर हो गए, ठीक है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले, BOT वाले डॉक्टर, फिर BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, BPT का फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, BMLT हो गया, BSc ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। फिर इसके बाद BSc इन रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, वही हमें एक्सरे, MRI, ये सब कोर्सेज हो गए। BSc ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज विदाउट नीट के कोर्सेज हैं जो आप बिना, अगर आप नीट का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं या नीट नहीं देना चाहते हैं या नीट इतना टफ एग्ज़ाम से आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ये सब ऑप्शन अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं सस्ते में। इसके अलावा और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, देखिए अगले स्लाइड में हमने दिया है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स कितने ईयर का लगभग होता है। BMLT 3 साल का होता है, MBBS लगभग 4.5 साल का होता था, 5 साल के आसपास हो गया है। तो ये सब कोर्सेज का दिया गया है कौन कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये सब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इंटर के बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। थैंक यू। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे रिलेटेड एक एक कोर्स की जानकारी हम आपको अलग अलग वीडियो में देंगे कि BMS में कैसे एडमिशन लें, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ऐसे हर एक कोर्स की छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।